जय हिंद साथियों, वीकेएस स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आपको ब्लड का जो भी चैप्टर इसके पहले हम पढ़ा दिए हैं, उसमें हम ब्लड को बिल्कुल एक वे में पढ़ा दिए हैं। अब उसका हम बिल्कुल डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। जैसे कोरोना हो गया या भी कोई बीमारी हो जाती है तो उससे हमारा शरीर का कौन सा भाग लड़ता है और हमारी शक्ति कैसे बढ़ती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कैसे डेवलपमेंट होता है और कितना रहता है। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। एक वीडियो में केवल हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। और दोस्त, वीडियो में बने रहना और पूरी वीडियो जरूर देखना। तो आओ दोस्त, हम बताते हैं। जैसे ये आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, इसे कहते हैं लाल रुधिर कणिका। इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइड है। इसका वैज्ञानिक नाम एंथ्रोसाइड है। तो इसमें 50 लाख आरबीसी, हमारी संख्या क्या होती है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 लाख इसकी संख्या होती है आरबीसी की। इसकी जीवन काल बता दिए थे 120 दिन होता है। ये 120 दिन में मर जाता है। तो इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है। इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है। बिल्कुल इसका आकार गोल होता है। और ये हमारे ऊंचाई पे जाने पर, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं उसी तरीके से इसका आकार बढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है। तो जब जब हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होती है, तो ये फैलने लगता है ताकि इसमें और ऑक्सीजन आता रहे। तो इसीलिए जैसे जैसे ऊंचाई उठता है वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ता रहता है। तो दोस्त, इस चीज को आप बेहतरीन समझ पा रहे हैं। लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और केंद्रक, इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। अब केंद्रक क्या होता है, जैसे जिस भी चीज में हमारे केंद्रक नहीं पाया जाता है तो उससे हमें डीएनए का पता नहीं चलता है। यदि हम हीमोग्लोबिन आरबीसी को निकाल के किसी को दे दें कि हाँ इसका वो चेक कर लो, डीएनए चेक कर लो, तो नहीं पता चलेगा आपको कि इसका डीएनए क्या है, क्योंकि इसमें केंद्रक ही नहीं है। और डीएनए पता कैसे चलता है, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, थूक हो गया, कुछ भी लेके आप पता कर सकते हो कि उसका क्या डीएनए है, उसके माँ बाप से मिल रहा है कि नहीं। लेकिन आरबीसी से आप कभी नहीं पता कर सकते हो कि क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्त। फिर उसके बाद रुधिर कणिकाएं, इसमें 95% रुधिर कणिकाएं होती हैं। इसमें 95% रुधिर कणिकाएं की मात्रा होती है। और इसमें सबसे पहले ब्लड, आरबीसी, हीमोग्लोबिन और क्या, आयरन। देखो, जिसमें ब्लड अधिक होगा उसमें आरबीसी की मात्रा अधिक होगी, और जिसमें आरबीसी की मात्रा अधिक होगी उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी, और जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी उसमें आयरन की मात्रा अधिक होगी। तो आपको जब भी, और इसकी कमियां देखो, जब भी आरबीसी की कमी होती है तो कौन सा रोग हमें हो जाता है, एनीमिया का रोग हो जाता है। इन रोगों में डॉक्टर क्या करते हैं, एक कैप्सूल पकड़ा देते हैं आयरन की, काली काली होती है। जब आप बीमार होते हैं, जब आपका आरबीसी कम हो जाता है तो आपका आयरन लेवल बढ़ा देते हैं वो दवा देके। तो देखो, आयरन लेवल बढ़ाने से क्या होता है, अगर आयरन लेवल आपका बढ़ गया, आयरन लेवल बढ़ा तो हीमोग्लोबिन बढ़ी ऑटोमेटिक, आरबीसी बढ़ा ऑटोमेटिक, और आरबीसी जब बढ़ गया ब्लड बढ़ गया। तो इसीलिए आपको डॉक्टर लोग एक टेबलेट पकड़ा देते हैं, खाते रहो और एकदम चुस्ती फुर्ती अपने शरीर में लाए रखो। अगर सुस्ती बनी रहेगी तो एकदम बिल्कुल ऐसे लुल्ल पड़े रहोगे कि यार कुछ करने का शुरू तो कर दोगे, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, एकदम लटके पड़े रहोगे। पता लगा यहाँ से वहाँ जाना है और उठेंगे कैसे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल सुस्त रहोगे, एकदम लुल्ल ढिल्ले पड़े रहोगे। तो दोस्त, अपने आरबीसी को मेंटेन करके रखे रहो। आपका आरबीसी लगभग 50 लाख अगर है तो आप मेंटेन हो, इसे मेंटेन करके रखना है। और दोस्त, आते हैं अब हम पढ़ाते हैं, बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी में 10,000 संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या होती है, 10,000 संख्याएं होती हैं डब्ल्यूबीसी की। और 4 दिन का इनका जीवन काल होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है, ये किसी भी आकार में हो सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी आकार में, जबकि ऐसा आरबीसी में नहीं है। आरबीसी एक गोल आकार का होता है, लेकिन इसका डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता है। केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। अब केंद्रक को इसमें बता दिए थे कि उससे डीएनए चेक किया जाता है, डीएनए चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपका डब्ल्यूबीसी किसी को मिल जाता है, डब्ल्यूबीसी अपना निकाल के देते हैं, अगर कोई डॉक्टर आपसे लेता है तो आपका डीएनए चेक कर सकता है उससे कि आपके माँ बाप कौन है, आपके यह कौन है। डब्ल्यूबीसी से आपका डीएनए चेक हो सकता है। इसे आप समझ गए होंगे। और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसे डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता डब्ल्यूबीसी को ही कहते हैं। अब देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 प्रकार के होते हैं।
रोग प्रतिरोधक क्षमता, WBC में 6 प्रकार के चीज मिले होते हैं, जिसमें से इन तीनों का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे नाइट्रोफिन, स्मोफिन और वायोसोफिल, इन तीनों चीजों का कोई महत्व इसमें ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा महत्व इन तीनों का है। तो आओ इसे हम तीनों को समझ लेते हैं। जैसे आपको बीमारी हो कोई है, जैसे कोई कीड़ा काट लिया, खटमल काट लिया, मच्छर काट लिया, मक्खी काट ली, या फिर कहीं आपके चोट लगी है तो उस पर कोई जानवर बैठ गया या फिर उसे कुत्ता चाट लिया, तो आपको रेबीज नामक रोग मतलब रेबीज फैलने लगता है। तो दोस्त इसको क्या करता है, जैसे आपको कोई मच्छर काटा तो ये रोग पर एंटीबॉडी क्या करेगी, रक्षा। अभी अभी ये कौन आ रहा है, हमारे एरिया में कौन घुस रहा है, इस शरीर का एरिया निगरानी कौन करता है, एंटीबॉडी। कहता है ये कौन घुस गया, तुरंत वो चौंक जाता है, ये कौन घुस गया हमारे इलाके में, तुरंत तैनात हो जाता है। और क्या करता है, अपने इनको चाचा को, जो चाचा टी आकार के लिम्फोसाइट जो सोते रहते हैं अपने चाचा को, एक चाचा तनी उठो तो ये देखो कौन घुस रहा है, बिना मतलब वाली चीज बात कर रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया हमारे एरिया में। तो ये अपने चाचा को उठाता है, टी आकार को, ये उठते हैं, बुलाओ कौन है। अगर ये आपका मेंटेन है, अगर 10,000 है तो बिल्कुल एकदम ठोक के उठते हैं, सीना ठोक के बिल्कुल उठते हैं, बुलाओ कौन है, इनसे हम लड़ लेते हैं। वो लड़ने के लिए जाते हैं और उसको मार देते हैं। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, उसे मार देता है, उस डिसीज को मारने का काम करता है। और जब ये मर जाते हैं तो ये फिर दौड़ा दौड़ा भागता है, किसके पास, अपने बड़े ताऊ के पास भागता है। ये ताऊ टी से लिम्फोसाइट उसको मार दिया, मार के खत्म कर दिया। अब तुम्हारा काम क्या है, मोनोसाइट का काम क्या होता है कि जाओ आप उसका भक्षण कर लो, उसे खा लो, नहीं तो तुम बॉडी में पड़े पड़े सड़ोगे। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, जाके उसको खा के खत्म कर देता है। तो दोस्त ये भी आपको समझ में आ गया होगा, WBC क्या होता है बिल्कुल डीपली समझ में आ गया होगा। आप हमेशा अपने WBC को मेंटेन करने के लिए मतलब जो भी न्यूट्रिशन होता है वो लेते रहिए। आपका लगभग 10,000 से कम ना होने पाए, ये बहुत ही जरूरी होता है बॉडी में। अब आते हैं हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स को, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, और हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। ठीक दोस्त, इसकी संख्या 2 लाख होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डॉक्टर क्या बताता है कि आपका प्लेटलेट्स गिर गया है। जैसे मुझे बुखार हो गया था तो मेरा प्लेटलेट्स लेवल कम हो गया था, तो मैं सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ पाता था, बिल्कुल चढ़ता तो लगता अरे यार ये क्या हो गया है, मतलब बिल्कुल जान ही नहीं रहती, शक्तिहीन हो जाती है शरीर। तो आप अगर अपना प्लेटलेट्स को मेंटेन बना के रखेंगे तो आपका जो बॉडी की ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो आपको एकदम मजबूत बना रखेगी। अब देखो बच्चे एकदम बिल्कुल करंट जैसे उड़ते हैं। अब उनके अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है और बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो 2 लाख से ऊपर मतलब 2 लाख उनकी एकदम फिक्स होती है बच्चों की। इसीलिए देखो उनके अंदर कभी आलस नहीं आती है, उनके अंदर कभी सुस्ती नहीं आती है, वो एकदम बिल्कुल टैलेंट आपको देखोगे तो उनको एकदम फ्रैंक रहते हैं। तो उसका आकार क्या होता है, उत्तल लेंस जैसा उसका आकार होता है, मतलब गोला भी नहीं होता है, हल्का उत्तल लेंस जैसे ऐसा होता है, उत्तल लेंस जैसे इसका आकार होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इससे भी अगर आपके प्लेटलेट्स को किसी को दिया जाए, किसी डॉक्टर को, तो वो आपका DNA नहीं निकाल सकता है, उससे DNA नहीं चेक हो सकता है। मेन रीजन यही है। और ये इसका काम क्या है, अगर आपका प्लेटलेट्स गिर गया है तो आपकी शक्तिहीन हो जाती है। तो शक्ति प्रदान करने के लिए आपका प्लेटलेट्स लगभग 2 लाख होना चाहिए दोस्त। कितना होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। जैसे कभी कभी गिर जाता है तो 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे हो जाता है, 1 लाख, 1.5 लाख। तो उसको हमेशा मेंटेन करने के लिए, जैसे आपको डेंगू हो गया, डेंगू में सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स गिरता है, तो उसमें हमें क्या बताया जाता है, गिलोय खा, दवा तो डॉक्टर देते हैं, उसके बाद भी कहते हैं गिलोय खा लो, एलोवेरा खा लो, बकरी का दूध पी लो, फल खाओ, या फिर पपीते का पत्ती या फिर पपीता, ये सब चीजों में क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्त आप सब जो भी स्टूडेंट हैं, इसे तो बहुत ही, जो भी ऐसे नॉर्मल जो भी इंसान है, इन्हें बहुत ही इस पे ध्यान देना चाहिए। हर एक चीज को मेंटेनेंस करके देखो, सारा चीज यहीं से कवर हो गया। आपके ब्लड में क्या क्या पाए गए, बीमारियां ऐसे हो जाती हैं, तकलीफ भी आपको होती है, सुस्त रहते हो, लुल्ल कोई मतलब नहीं है शरीर का, शरीर पड़ी है, कोई काम है नहीं है इससे। तो ये सारी चीजों से, RBC से, WBC से, प्लेटलेट से, आज आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे रोग कैसे होते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता कैसे होती है, हमारे अंदर ऊर्जा कैसे आए और हम कितना अपने आप में विकास कर लें। तो दोस्त
आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी यहाँ से मिली हो तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब, लाल बटन का जो सिंबल देख रहे हैं आप नीचे, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबको ये नॉलेज पता रहे। और दोस्त जाते जाते एक लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।